पिछले दिन हम लोग एसी वोल्टेज पे बात किए थे, है ना। आज हम लोग डीसी करंट के बारे में बात करेंगे। जैसे एसी करंट के बारे में बात किए थे, उसी तरीके से यहाँ डीसी करंट है। उस दिन मैंने बताया था कि अपने कॉलम में, अपने लिस्ट में मैंने डीसी रखा था और उसके बारे में डिस्कस नहीं किया था, है ना। डिस्कस इसलिए नहीं किया था कि इसकी लंबी चौड़ी कहानी इसकी भी है और उसकी भी। पिछले वीडियो में जो एसी करंट पे बात किए थे, उसमें बहुत कुछ अभी रह गया है और बहुत कुछ जो बताए हैं उसमें भी काफी चीजें ऐसी रही हैं जो पूरा विस्तार से चीजें नहीं हो पाए हैं। तो आगे चल के फिर से मैं एसी को रिपीट करूंगा, आज तो नहीं पर आगे किसी दिन रिपीट करूंगा एसी के बारे में फिर से, है ना। फिलहाल आज का टॉपिक रहेगा डीसी करंट, है ना, कि डीसी करंट क्या है और एसी करंट के बारे में मोटा मोटी तो समझ में आ ही गया है ना। जो पिछली बार मैंने बताया था एसी करंट के बारे में, उसमें चीजें याद होनी चाहिए, है ना। अब एसी करंट के बारे में जानकारी होगी तो ही डीसी करंट के बारे में समझ में आएगा, ठीक है ना। तो इसलिए पहले मैं एसी को बताया था। तो अब यहाँ देख लो, जैसे कि मैंने पिछले दिन ये बताया था कि भाई एसी का फुल फॉर्म अल्टरनेटिव करंट होता है, ठीक है। एसी का मतलब अल्टरनेटिव करंट, है ना। तो डीसी का मतलब डायरेक्ट करंट। अब डायरेक्ट करंट क्या होता है और इसे डायरेक्ट क्यों कह रहे हैं? डायरेक्ट इसलिए कह रहे हैं कि मैंने पिछली बार ये बताया था कि एसी करंट एक अल्टरनेटिव करंट है और वो 1 सेकेंड के अंदर 50 बार अपना डायरेक्शन बदल देता है, ठीक है। तो यही ये बात समझने वाली है कि जो डीसी करंट होता है वो डायरेक्शन अपना नहीं बदलता है, वो डायरेक्ट फ्लो करता है लगातार, कंटिन्यूसली। इसमें गैप आ जाता है, एसी करंट में गैप आता है पर डीसी करंट में गैप नहीं आता, वो डायरेक्ट स्मूथली चलता है। जैसे ये इस तरह से डायरेक्ट चलता रहेगा, है ना। और जो एसी वाला होता है वो ऐसे फ्लो करता है ना, ऐसे फ्लो करता है। तो यही मैंने पढ़ाया था ना एसी में, ये नहीं पढ़ाया था, है ना। तो डीसी में और एसी में ये अंतर है, ठीक है। हिल गया क्या? तो अब डीसी करंट में जब हम बात कर रहे हैं तो मन में ये भी सवाल हो रहा होगा कि भाई डीसी करंट के लिए फिर एक मशीनरी इस्तेमाल होती होगी डीसी करंट पैदा करने के लिए, है ना। तो ऐसा होता नहीं है। डीसी करंट जो है इसी एसी करंट से बनाया जाता है, यानी एसी करंट को डीसी में बदल दिया जाता है ना। और डीसी में बदला कैसे जाता है? जैसे कि एग्जांपल के लिए दूध से दही बना लेना, है ना, दूध से ही तो दही बनती है। उसी तरह से एसी से डीसी बदल दिया जाता है। और डीसी में बदलने के लिए इस कंपोनेंट की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कुछ लोगों की ये धारणा है कि एसी जो करंट होता है इससे शॉक लगता है ना, बॉडी को शॉक लगता है, और डीसी करंट से बॉडी को शॉक नहीं लगता। मतलब उसको छू सकते हैं, उसको छूने से डीसी करंट नहीं मारता और एसी करंट मार देता है। लेकिन ऐसा भ्रम है, ये गलत है। एसी करंट से भी शॉक लगता है और डीसी करंट से भी शॉक लगता है, और जबरदस्त। जैसा एसी शॉक लगता है, मतलब जान लेने के लिए पूरा कैपेबल है, उसी तरह से उससे कहीं ज्यादा डीसी करंट होता है, खतरनाक। वो पूरा चीर फाड़ देगा, इतना खतरनाक होता है डीसी करंट। इससे इससे ज्यादा भयानक होता है डीसी करंट, क्योंकि वो डायरेक्ट होता है। इसके अंदर गैप आ जाता है और इसके अंदर कोई गैप नहीं, ये सीधा चल रहा होता है ना। तो ये जो भ्रम है ये पहले ही क्लियर कर देता हूं
कि दोनों करंट से शॉक लगेगा और जबरदस्त लगेगा। अब जैसे कि ये धारणा बनी हुई है कि भाई डीसी करंट में शॉक लगता क्यों है और एसी करंट में शॉक लगता क्यों है और डीसी करंट में शॉक क्यों नहीं लगता। उसका कारण ये है कि एसी वोल्टेज 220 वोल्ट होती है। एसी का वोल्टेज 220 है और डीसी का जो वोल्टेज होता है अमूमन 24 वोल्ट, 12 वोल्ट, 5 वोल्ट और 3.3 वोल्ट ये वोल्टेज इस्तेमाल होती है ना। 24 वोल्ट, 12 वोल्ट, 5 वोल्ट, 3.3 वोल्ट। तो इतनी जो वोल्टेज होती हैं ये कभी भी शॉक नहीं मार पाएंगे, मतलब उनकी क्षमता ही नहीं है कि हमारी बॉडी को कोई नुकसान कर सके। ठीक है। और 220 वोल्ट की जो क्षमता है वो आपकी जान लेने के लिए पूरी कैपेबल है। ठीक है ना। तो अगर एसी वोल्टेज को भी आप 24 वोल्ट में ले आइए, 12 वोल्ट में ले आइए, 5 वोल्ट में ले आइए, 3.3 में ले आइए, कभी नहीं मारेगा, कभी भी शॉक नहीं लगेगा, उससे कुछ भी नुकसान आपका नहीं होगा। पर इससे कोई भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट चलेंगे नहीं, क्योंकि जो एसी का वोल्टेज इस्तेमाल होता है वो 220 वोल्ट से सारे इंस्ट्रूमेंट चलते हैं एसी। ठीक है। और डीसी के जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो डीसी में जो इलेक्ट्रॉनिक्स यूज होता है उसमें अमूमन 24 वोल्ट, 12 वोल्ट, 5 वोल्ट, 3.3 वोल्ट ये वोल्टेज इस्तेमाल होती हैं। और इन वोल्टेजों का बता चुका हूं कि इनकी क्षमता नहीं है कि आपकी बॉडी को कोई नुकसान कर सके। ठीक है। तो इसलिए वो डीसी करंट नहीं लगता है। ठीक है ना। तो अगर डीसी करंट का शॉक लगेगा, इसको देखना है, तो इसको करना ये पड़ेगा कि इसको भी आप 220 में ले आइए। अगर 220 वोल्ट डीसी हो गया वो आपकी बैंड बजा देगा और इससे ज्यादा तगड़ा बैंड बजा देगा। ठीक है। तो डीसी करंट इसीलिए नहीं लगता है। तो लोगों को ये भ्रम हो जाता है कि भैया एसी करंट से शॉक लगता है और डीसी करंट से शॉक नहीं लगता है। ठीक है। तो ये भ्रम खत्म कर दो। ठीक है। डीसी करंट का जो वोल्टेज होता है वो बहुत लिमिटेड होता है, क्योंकि 220 वोल्ट डीसी से कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं चलते हैं। ठीक है। सब 12 वोल्ट, 24 वोल्ट, 5 वोल्ट, हमारे जो ये मोबाइल्स वगैरह है, ये म्यूजिक सिस्टम है, ये सब डीसी से ही चलते हैं, एसी से नहीं चलते हैं। अब लगाते तो हैं इसको, इसमें एसी देते हैं और ये डीसी में आगे जाके बदल देता है और फिर कम वोल्टेज कर लेता है, 12 वोल्ट, 24 वोल्ट कर लेता है, तब ये बचता है। मोबाइल का चार्जर लगाते हैं 220 वोल्ट में, लेकिन वो जो चार्जर होता है वो डीसी में कन्वर्ट करके वोल्टेज को 3.3 कर लेता है, तब जाके मोबाइल चार्ज होता है। ठीक है। वैसा होता है, सीधा 220 वोल्ट से चार्ज नहीं होता, वो पहले वो चार्जर बदलता है। तो ये क्लियर हो गया एसी और डीसी में शॉक लगने का क्या कारण होता है और चीजें होती हैं। ठीक है। तो ये तो क्लियर हो गया कि भाई डीसी के अंदर 12 वोल्ट, 24 वोल्ट और 5 वोल्ट, 3.3 वोल्ट ये सारे वोल्टेज इस्तेमाल होते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में। ठीक है। अब होता क्या है कि देखो, एक होता है इलेक्ट्रिकल, एक होता है इलेक्ट्रिकल और एक होता है इलेक्ट्रॉनिक्स, है ना। ये दो चीजें हैं।
और इसकी अलग अलग पढ़ाई भी होती है। इसका जो जब लड़के कॉलेज करते हैं, जो ITI वगैरह करते हैं, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है कि भाई ITI इलेक्ट्रिकल से किए हैं या इलेक्ट्रॉनिक्स से किए हैं। ये दोनों चीजें अलग है। जैसे म्यूजिक सिस्टम, कंप्यूटर्स, लैपटॉप, ये सारी चीजें जो आती है ये सब इलेक्ट्रॉनिक्स में आती हैं, है ना। और ये जैसे पंखा हुआ, मोटर हुआ, कूलर हुआ, ये सब इलेक्ट्रिकल में आते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल क्लियर हो गया। ये क्लियर हो गया, है ना। ये भी क्लियर हो गया। डायरेक्ट करंट के बारे में क्लियर कर दिया मैंने कि डायरेक्ट स्मूथली सीधा चलता है, ठीक है। और AC ऐसे चलता है, क्लियर है ना। AC और DC में जो मारने वाला, शॉक लगने वाला जो कारण था, उसको भी क्लियर कर दिया मैंने, ठीक है। इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के बीच का जो अंतर है, डिफरेंसेस है, वो क्लियर हो गया, ठीक है। अब बच क्या रहा है इसके अंदर, ये डायोड बच रहा है। ये डायोड की शक्ल जो होती है ये ऐसी होती है, ठीक है। और ये एक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट है। और ये AC वोल्टेज को DC वोल्टेज में बदलने का महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यही कंपोनेंट है जो हमें AC वोल्टेज को DC में बदलने के लिए काम आता है। इसी से हम DC में वोल्टेज को बदल लेते हैं, DC करंट को बना लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद वो करंट इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज होता है। इलेक्ट्रॉनिक की दुनिया इसके बिना नहीं चल सकती, ठीक है। पूरी दुनिया इसी के ऊपर निर्भर करती है, इलेक्ट्रॉनिक्स की, क्योंकि वो उसमें DC में ही चलेगा। पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स DC में चलती है, तो DC में कन्वर्ट करने के लिए ये डायोड महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। तो अब ये डायोड इस चीज के लिए जाना जाता है कि भाई करंट की जो धारा है वो एक तरफ ही बहाव करने के लिए जाना जाता है। मतलब कि करंट अगर इधर से घुसा, इसके पॉजिटिव वाले हिस्से से घुसा, तो इसके नेगेटिव वाले हिस्से की तरफ से निकलेगा, और कभी भी इसकी जो धारा है वो रिवर्स नहीं होगी, ये एक ही तरफ से करंट का बहाव करेगा, ठीक है। ये इधर से कभी भी इधर बहाव नहीं करेगा, इधर से इधर ही जाएगा। इधर से अगर कनेक्शन उल्टा हुआ, इधर से बहाव करने की कोशिश करोगे तो इधर आएगा ही नहीं, ठीक है। आई बात समझ में। ये इसका प्लस वाला जो पॉइंट है, इधर वाला, इसको एनोड कहते हैं, ठीक है। इधर ये माइनस है, इसको कैथोड कहते हैं, ठीक है। तो करंट जो है एनोड से घुसेगा और कैथोड से पार हो जाएगा, ठीक है। ये रिवर्स कभी ऐसा नहीं होगा कि कैथोड से घुसे और एनोड से निकले, ऐसा कभी नहीं होगा। ये ऐसा रिवर्स जाएगा ही नहीं, ठीक है ना। ये क्लियर हो गया कि इसका, और इसमें ये एनोड प्लस होता है और कैथोड प्लस माइनस होता है, ठीक है। इसमें माइनस होता है। अब जैसे कि न्यूट्रल और फेस के अंदर मैंने बताया था कि भाई AC के अंदर न्यूट्रल और फेस होता है, ठीक है। तो सेम इसमें जब हम AC को DC में बदल लेते हैं, तो वहां पे हमें जो DC करंट मिल रहा होता है वो एक प्लस में मिल रहा होता है और दूसरा माइनस में मिल रहा होता है, ठीक है। तो माइनस और प्लस इसमें चलता है DC में, ठीक है ना। और माइनस प्लस जब हम DC में बदल लेते हैं तो माइनस और प्लस में मिलता है। और ये जब ये जो धारा है DC की, डायोड की, एक तरफ से घुसना और एक ही तरफ निकलना, रिवर्स नहीं करना,
इसी का फायदा उठाकर हम एसी वाले करंट को डीसी में बदल पाते हैं। ठीक है, अब वो बदला कैसे जाता है मैं अगले पेज पर बताता हूं। ठीक है ना।